गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी चैप्टर 1 रिलेशनस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करन जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिन वैदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट पार्ट इज रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 up to 14 defined as r is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0। तो सानू जिहड़ा रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0। तो एक्स वाई इज सच दैट y is equal to 3x। अगर 3x minus y is equal to 0 है then y is equal to 3x। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰੀਏ। a ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਫਿਲ ਕੀਤਾ, x is 1 then y is 3। ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 1 3। 2 ਫਿਲ ਕੀਤਾ, 2 3 ਦਾ 6, ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ 2 6। 3 ਫਿਲ ਕੀਤਾ, 3 3 ਦਾ 9। तो x is 3 y is 9 then x is 4 y is 12। 5 अगर फिल करते हैं तो साढ़े कोल 15 आ जाता है। तो 15 सैट ए दे विच नहीं है। तो असी जिहड़ा है 4 तक वैल्यूज़ एक्स दियां फिल करके वाई फाइंड करके तो ये जिहड़ा है रिलेशन बना लेना। ऑर्डर पेयर बने 1 3 2 6 3 6 4 12। तो हुण असी ये जिहड़ा रिलेशन चैक करांगे कि ये रिलेशन रिफ्लैक्सिव है। हुण तुसी देखो इस रिलेशन दे विच 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह के ऑर्डर पेयर तुहानू नहीं मिल रहे। तो अगर इस तरह के ऑर्डर पेयर विच नहीं है मीनस एक्स एक्स इस रिलेशन नू बिलोंग नहीं कर रहा तो रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लैक्सिव। हुण असी सिमिट्री चैक करांगे। सिमिट्री दे विच देखो इस रिलेशन दे विच 1 3 है, 1 3 इनू बिलोंग कर रहा है तो लेकिन 3 1 इस रिलेशन दे विच नहीं है। इस तरह 2 6 इस रिलेशन दे विच है तो 6 2 नहीं है। ऑर्डर पेयर इदा का तुहानू कोई नहीं मिल रहा। तो अगर इस तरह का ना होए तो रिलेशन इज़ नॉट सिमिट्रिक। तुसी लिखना की है कि 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तुसी 2 6 भी लिख सकते हैं, 3 9 भी लिख सकते हैं, 4 12 भी लिख सकते हैं। तो रिलेशन इज़ नॉट सिमिट्रिक। रीजन बीइंग रिलेशन इज़ सिमिट्रिक इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। नैक्सट है असी इहदी ट्रांजिटिविटी चैक करते हैं। ट्रांजिटिविटी लई 1 3 अगर इस रिलेशन च है उस तो बाद 3 तो स्टार्ट करके दूसरा जिहड़ा है ऑर्डर्ड पेयर लेना 3 समथिंग। हुण 3 9 भी है तो ट्रांजिटिविटी लई 1 9 भी इस रिलेशन दे विच होना चाहिए। 1 3 है, 3 9 है तो 1 9 भी अगर होए, ठीक है, मीनस एक्स वाई अगर इस रिलेशन दे विच होए, वाई जैड भी इस रिलेशन में बिलोंग करे दैन एक्स जैड भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर इस तरह होए तद जिहड़ा है ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। हुण इस क्वेश्चन दे विच 1 3 इनू रिलेशन में बिलोंग कर रहा, 3 9 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव because a relation is transitive on set A if xy belongs to R and yz belongs to R then xz belongs to R for every xyz belongs to the set A। हुण ये रिलेशन जिहड़ा है तुसीं देखिया रिफ्लैक्सिव भी नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये नहीं है, सिमिट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। देयरफॉर so given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। हुण इसका जिहड़ा है
ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ in the set of natural numbers mean 1 2 3 4 5 6 7 and so on. तो x is less than 4 ये भी given है, तो natural numbers के केड़े लेने तुसी 1 2 3. रिलेशन है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5. हुण x नू 1 फिल करोगे y 6 आ गया, 2 फिल करोगे 2 प्लस 5 7 आ गया, 3 फिल करोगे 3 प्लस 5 8 आ गया, 4 असी फिल नहीं करना क्योंकि x इज़ लैस दैन 4. तो तुहाडे कोल जिहड़ा रिलेशन दे विच आ गया, साडे कोल रिलेशन बनिया 1 6 2 7 3 8. हुण ये असी चैक करना कि रिलेशन रिफ्लैक्सिव है. हुण तुसी इस रिलेशन नू देखो, इहदे जिहड़े है ऑर्डर पेयर्स 1 6 2 7 3 8 है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है. इतना लिख दो कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लैक्सिव. उस तो बाद सैकंडली देखांगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है. हुण सिमेट्रिक दे विच जे 1 6 इस रिलेशन दे विच हैगा तो 6 1 भी होना चाहिए, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है. लिखना की है हियर 1 6 belongs to R but 6 1 does not belong to R, therefore R is not symmetric. तुसी 2 7 भी लिख सकते कि 2 7 belongs to R but 7 2 does not belong to R, therefore relation is not symmetric. हुण ट्रांजिटिविटी लई 1 6 belongs to R, लेकिन इदां दा अगे कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिहदा फस्ट एलीमेंट 6 होवे, क्योंकि ट्रांजिटिविटी लई की है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जैड बिलोंग्स टू आर, दैन एक्स जैड मस्ट बिलोंग टू आर. हुण 1 6 इस रिलेशन च है, अगला 6 समथिंग होना चाहिए, वो है ही नहीं. कोई इदां दा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिहदा फस्ट एलीमेंट 6 होवे. जे आप 2 7 भी लईए तो अगला जोड़ा है ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होना चाहिए जिसका फस्ट एलीमेंट 7 तो हो. जे 3 8 भी लईए तो इदा का अगला ऑर्डर्ड पेयर है जोड़ा अगला एलीमेंट 8 फस्ट एलीमेंट जोड़ा वह 8 हो. तो ट्रांजिटिविटी की ये कोई गल ही नहीं बन रही. लिखना किस तरह है, ये तो मैं तुहानूं दस रहा कि R is transitive if xy belongs to R, yz belongs to R, then xz must belong to R. हुण इस फस्ट देखो फ्रॉम नंबर 1 है 1 6 belongs to R but there is no such any ordered pair whose first element is 6. यही मैं लिखिया इत्थे देखो 1 6 belongs to R but there is no ordered pair in R which has 6 as first element, therefore R is not transitive. हुण ये रिलेशन जोड़ा है रिफ्लैक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है. हुण उस तो बाद नैक्सट अगला पार्ट जोड़ा है थर्ड पार्ट देखते हैं. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कह रहा कि सैट ए है 1 2 3 4 5 6. रिलेशन है कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर ऐसे है कि वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स, मीनस इदां दे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं कि जिहड़ा पिछला नंबर है अगले दे नाल डिवाइड होए. एलीमेंट्स इहदे विचों लैणे तो 1 1 भी हो सकता क्योंकि 1 1 नूं डिवाइड कर रहा है, 2 2 भी हो सकता, 3 3 भी हो सकता, 4 4 भी, 5 5 6 6, 1 2 भी हो सकता. 1 2 कितना हो सकता भला, क्योंकि 2 1 नूं डिवाइड कर रहा है. क्यों यही उन्हें कहा कि वाइज ये लिखा देखो वाइज डिविजिबल बाय एक्स, मीनस पिछला नंबर अगले नाल डिवाइड होवे. तो असी ये की लै सकते 1 2 भी लै सकते, 1 3 भी, 1 4 भी, ठीक है. 3 1 नहीं लै सकते, 2 1 नहीं लै सकते क्योंकि 1 2 ना डिवाइड नहीं होना, ठीक है. 1 4 फिर तुसी 2 4 लै सकते
क्योंकि 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 3 नहीं लै सकते, 2 5 भी नहीं लै सकते, 2 6 लै सकते, 4 6 भी नहीं लै सकते। तो ये जेह्ड़े मैं रिलेशन बना लिया ਉਹਦੇ ऑर्डर्ड पेयर बना लए। आ सारे ऑर्डर्ड पेयर ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देख ਲੈਣੇ कि y इज़ डिविजिबल मैं वो लए आ ਜਿਹੜਾ पिछला नंबर अगले ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड होए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ कि x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 ਵੀ ਹੈ, 2 2 ਵੀ ਹੈ, 3 3 ਵੀ ਹੈ, 4 4 ਹੈ, 5 5 ਹੈ, 6 6 है। x belongs to r, therefore relation is reflexive। r is reflexive because we know that x is divisible by x for every x is signed for every x belonging to r। x belongs to r, therefore relation is reflexive। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ कि रिलेशन सिमेट्रिक है। ਹੁਣ ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 1 2 ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, 1 2 ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਮੈਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2 1 ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 1 ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। 2 6 ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮੈਟਰੀ ਲਈ 6 2 ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मीन जे एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होवे, उल्टा भी उदा होवे। तो अगर वो नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर लिख के कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लिया कि 2 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। मीन 6 इज डिविजिबल बाय 2 बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਕਰਨਾ, ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਦੈਨ ਵਾਈ ਐਕਸ ਵੀ ਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये तो पता लग गया कि सिमेट्रिक नहीं है। हुण ट्रांजिटिविटी चैक करते हैं। हुण कोई ले लो नंबर, तुसी 1 2 ले लो चाहे, ਜਾਂ फिर तुसी 3 6 ले लो। कोई भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 1 2 ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ 2 4 ਤੇ 1 4 ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 1 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ, 2 4 करे तो 1 4 भी करना चाहिए, ठीक है। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 3 ਗਾ 3 6 ਤੇ 1 6 ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 1 2 ਤੇ 2 4 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 2 ਹੈ 2 4 ਹੈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 1 4 ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। 1 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 6 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 1 6 ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग करता ही है। तो ये जोड़ा है रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो इट मीनस रिलेशन रिफ्लैक्सिव भी है पर सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लैक्सिव तो ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मैं दसिया क्यों नहीं है कि 2 6 आप कोई भी ये ले लिया एलीमेंट 2 6 ये हैगा तो सिमेट्री ਲਈ 2 4 है या 2 6 है तो 4 2 या 6 2 भी होना चाहिए, वो है नहीं। इस करके रिलेशन जोड़ा है सिमेट्रिक नहीं है। मीनस रिफ्लैक्सिव तो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं हैगा।
ठीक है, समझ गए बेटा। हुण उस तो बाद जिहड़ा है अगला पार्ट असीं इसका करांगे फोर्थ पार्ट, रिलेशन आर इन दी सेट Z ऑफ इंटीजर डिफाइंड एज एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। असी ऑर्डर पेयर ऐसे बनाने हैं कि जिन्हां दा डिफरेंस जिहड़ा है वो इंटीजर होवे, इंटीजर क्योंकि सैट Z ये है सैट ऑफ इंटीजर्स है। हुण जे आपां सेम सेम लईए एक्स एक्स रिफ्लैक्सिविटी लिए एक्स एक्स हुंदा ना सेम सेम, जिद्दां 1 1 2 2 3 3 4 4 जे उन्होंने माइनस करिए, माइनस करके क्या आएगा 0, तो 0 इज़ एन इंटीजर देयरफॉर रिफ्लैक्सिव हो गया। ठीक है, x माइनस एक्स इज़ 0, तो 0 इज़ एन इंटीजर देयरफॉर रिलेशन की बन गया रिफ्लैक्सिव। हुण सिमिट्री ਲਈ ਕਰਦੇ हैं कि अगर एक्स वाई इस रिलेशन ਨੂੰ बिलोंग करता तो वाई एक्स भी ਇਹਨੂੰ बिलोंग करना चाहिए। चेक करते हैं। हुण तुसीं देखो एक्स वाई ਇਹਨੂੰ बिलोंग करना मतलब की है कि एक्स वाई माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। हुण असीं ਇਹਨੂੰ लैमडा ਦੇ इक्वल ले लिया वेयर लैमडा इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो जे माइनस कॉमन ले लीए वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस लैमडा। हुण माइनस लैमडा भी इंटीजर ही है, जे 5 इंटीजर है तो माइनस 5 इंटीजर है, जे माइनस 5 इंटीजर है तो 5 भी इंटीजर है। तो इट मीन्स वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर मीन्स वाई एक्स बिलोंग टू आर। जे एक्स वाई बिलोंग करता सी तो वाई एक्स भी बिलोंग कर गया, देयरफॉर रिलेशन की हो गया सिमेट्रिक हो गया। हुण असीं इहदी ट्रांजिटिविटी चैक करते हैं। ट्रांजिटिविटी दे विच की है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू इंटीजर। जे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब की है कि एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। हरेक सम दे विच हरेक रिलेशन की हरेक रिलेशन दे विच की है कंडीशन दित्ती हैं। हरेक रिलेशन की अलग अलग कंडीशन है। इस रिलेशन की आ कंडीशन सी कि इदा ऑर्डर पेयर जोड़े है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो कंडीशन है। ये की सी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये सी वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ये सी एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। हुण एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब कि वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है, ये दोनों जोड़े है एक्स माइनस वाई भी इंटीजर हो गया, वाई माइनस जेड भी इंटीजर हो गया। अगर मैं दोनों इंटीजर्स नू ऐड करा तुहानू पता कि इंटीजर्स दा सम जिहड़ा हुंदा इंटीजर ही हुंदा। तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसल हो गया, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड इज़ एन इंटीजर देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो आप शुरुआत यही सी कि ट्रांजिटिव तद होएगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, वाई जेड बिलोंग टू जेड, दैन एक्स जेड मस्ट बिलोंग टू जेड, देयरफॉर ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिलेशन की हो गया रिफ्लैक्सिव भी हो गया, रिफ्लैक्सिव भी मैं प्रूव कर दिता, सिमेट्रिक भी हो गया, तो ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों ही हो गया रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो रिलेशन इज़ रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जिहड़ा रिलेशन बच्चों रिफ्लैक्सिव भी होवे, सिमेट्रिक भी होवे, ट्रांजिटिव भी होवे, उहदा एक स्पैशल नेम है, वो रिलेशन नूं असीं इक्वलेंस रिलेशन कहने। तो अगे क्वेश्चन ये नाल दे आएंगे। ठीक है, इक्वलेंस रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन विच इज़ रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये जिहड़ा रिलेशन है इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। हुण अगला फिफ्थ पार्ट, ये 5 पार्ट अलग अलग हैगे आ। तो मैं ए पार्ट तो करदा स्टार्ट। ए पार्ट दे विच उहने कहा कि रिलेशन एक्स वाई इस तरह के ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इक्को जगह ते काम कर रहा है, इक्को फैक्ट्री, इक्को स्कूल, एक ऑफिस, इक्को ऑफिस काम कर रहे हैं। हुण जे आपां एक्स एक्स की गल करिए रिफ्लैक्सिव लई, तो एक परसन उही बंदा उत्थे ही काम कर रहा।
तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, रिलेशन इज रिफ्लैक्सिव। हुण दो बंदे आ गए एक्स एंड वाई, जे एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस तो वाई एंड एक्स आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, तो सिमेट्रिक हो गया। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। हुण तीन की गल करिए, एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस ट्रांजिटिविटी लई, वाई एंड जैड वर्क एट द सेम प्लेस, जिदा राम तो शाम एक फैक्ट्री काम करते हैं तो शाम तो गोपाल उस फैक्ट्री काम कर रहे हैं, तो राम तो गोपाल भी उस फैक्ट्री काम करेंगे। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई एंड जैड वर्क एट द सेम प्लेस, देयरफॉर एक्स एंड जैड विल वर्क एट द सेम प्लेस, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन जोड़ा है रिफ्लैक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हुण बी पार्ट दे विच उन्हें सेम लोकैलिटी कर दी, सेम उत्थे वर्क एट द सेम प्लेस सी, इत्थे करता लिव इन द सेम लोकैलिटी, इक्को ही महल्ले दे विच जां इक्को एरिए दे विच रह रहे हैं, एक महल्ले दे विच रह रहे। हुण एक्स एक्स की गल करिए, एक्स एक्स वर्क लिव एट द सेम लोकैलिटी, रिफ्लैक्सिव हो गया। हुण एक्स एंड वाई दो बंदे की गल करिए, राम एंड श्याम लिव इन द सेम लोकैलिटी, राम और श्याम एक महल्ले च रह रहे हैं, तो श्याम तो राम भी उस महल्ले से हो गया, ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया। हुण तीन की गल करिए ट्रांजिटिविटी लई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकैलिटी, वाई एंड जैड लिव इन द सेम लोकैलिटी, दैन एक्स एंड जैड विल लिव इन द सेम लोकैलिटी, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन रिफ्लैक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, देयरफॉर इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो याद भी रखना, कई बार पार्ट आ जाता 1 मार्क्स का कि कोई एग्जाम्पल दिओ, जिहड़ा रिलेशन की एग्जाम्पल दिओ जिहड़ा रिफ्लैक्सिव भी होवे, सिमेट्रिक भी होवे, ट्रांजिटिव भी होवे। कई बार आ जाता कोई एग्जाम्पल दिओ रिफ्लैक्सिव तो ट्रांजिटिव होवे, सिमेट्रिक ना होवे, या रिफ्लैक्सिव ना होवे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होवे, तो इदां दा जिहड़ा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता, तो याद भी रखना एग्जाम्पल। उस तो बाद सी पार्ट है रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन वाई, कि एक्स जिहड़ा वाई नालों 7 सेंटीमीटर लंबा है। हुण पहलां आपां रिफ्लैक्सिविटी की गल करिए, एक्स एक्स की कोई अपने आप तो 7 सेंटीमीटर लंबा होएगा नहीं, एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर रिफ्लैक्सिव नहीं है। हुण आपां सिमेट्री की गल करिए, जे एक्स वाई तो 7 सेंटीमीटर लंबा है तो फिर वाई एक्स तो 7 सेंटीमीटर लंबा थोड़ी होएगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। हुण डज नॉट बिलोंग टू द आ साइन है, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जे एक्स 7 वाई तो 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो वाई एक्स तो 7 सेंटीमीटर टॉलर थोड़ी होएगा। हुण ट्रांजिटिविटी की गल करिए, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन वाई, वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन जेड, तो फिर एक्स की होएगा 14 सेंटीमीटर टॉलर दैन जेड, 7 + 7, तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होया। जे एक्स वाई बिलोंग करे, वाई जेड बिलोंग करता तो एक्स जेड बिलोंग नहीं करता, उस रिलेशन नूं ट्रांजिटिव नहीं है। ये तो ये रिलेशन की होया, ना रिफ्लैक्सिव है जिहड़ा सी पार्ट है, ना रिफ्लैक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। हुण अगला पार्ट है रिलेशन एक्स वाई is such that x is wife of y, वाइफ ऑफ वाई, इदां दा रिलेशन है। हुण एक्स एक्स लईए, कोई अपनी वाइफ होएगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एक्स,
पॉसिबल नहीं है, तो रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लैक्सिव। हुण सिमिट्री की गल करिए, इफ एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई तो वाई कैनॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, सिमिट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी लई, इफ एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, वाई कैनॉट बी वाइफ ऑफ जैड। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई जैड की वाइफ थोड़ी होएगा, इंपॉसिबल है। तो ट्रांजिटिविटी की गल ही नहीं, ट्रांजिटिव है नहीं। आप लिख देना कि इफ एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई दैन वाई कैनॉट बी वाइफ ऑफ एनी पर्सन, देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लैक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। हुण इस तरह ये फादर वाला, एक्स इज फादर ऑफ एक्स पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल। तो इफ रिफ्लैक्सिव नहीं है। हुण एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, देन एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ जेड, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ना रिफ्लैक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो इस तरह बच्चों मैं तुहानू अलग अलग एग्जांपल्स दे नाल जिहड़ा है फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट समझाए है। मैनू आस है कि तुहानू ये समझ आ गए होणगे। कल असी इस तो अगले क्वेश्चन जिहड़े है वो करांगे। थैंक यू।